नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा पहुंचे अजमेर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। पिसांगन समेत देहात में पश्चिमी विक्षोभ का दिखने लगा असर, बूंदाबांदी का दौर शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल को जान से मारने की धमकी देने वाले गिरफ्तार, अजमेर सेंट्रल जेल में किया शिफ्ट। पुष्कर बाईपास पर थार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर, पिता व पुत्री की हुई मौत। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पिता की हैवानियत का मामला आया सामने, बच्चों और पत्नी को 3 दिन तक बेरहमी से पीटा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के केसरगंज स्थित शहर जिला कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने शिरकत की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। कार्यालय में हुई मीटिंग के दौरान पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीनों में कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं का भाजपा सरकार ने नाम बदलकर उन्हें काम में लिया है। उन्होंने बताया कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी चुनाव में अच्छे मतों से विजयी होंगे और जीत हासिल करेंगे। इस बैठक के दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह धर्म और जाति के नाम पर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़का रही है और अपने पक्ष में कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही चुनाव की तैयारी में अड़चनें पैदा हो रही हैं, जिसे लेकर आज उन्होंने एक आवश्यक बैठक आयोजित की और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का फीडबैक लिया और उनका हौसला बढ़ाया। देखो, लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने मुझे अजमेर लोकसभा के अंदर लगाया है, और इस बार आपने देखा होगा कि 2 महीने में जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के अंदर जो फैसले करे हैं, हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, या तो उनके नाम बदल रहे या उनको रोक दिया गया, ऐसी स्थिति 2 महीने में पैदा हो गई। मैं समझता हूँ कि जनता का मन बहुत तेज़ी से बदला है, और आज हम लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबकी सलाह से, और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी, अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, निश्चित ही आने वाले टाइम में लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। ऐसा कांग्रेस की जो मैं भी सुन रहा था उस बात को, लोग ये कह रहे थे कि भाई भारी विवाद नहीं होना चाहिए उनने, लेकिन ये भी साथ साथ में बोला था, आपने सुना हो तो, सचिन पायलट जैसे कोई नेता आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता नहीं तो ज़्यादातर महत्व दिया जाता तो फिर लोकल को दिया जाए, ये कहा। हाँ बिल्कुल, देखो बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से मेहनत नहीं करेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन था या आह्वान था कि आप सब मजबूती के साथ में एकजुट रहिए, एकजुट होकर मेहनत करिए, और मेहनत से फतेह प्राप्त की जा सकती है। देखो, हमारी जो मुद्दे हैं तो आपको पता है कि एक तो जिस तरह का बात बीजेपी ने कर रखा है, विकास की वो बात नहीं करते, और चीज़ की वो बात नहीं करते, नौकरी रोजगार की बात नहीं करते। जो हमारे मुद्दे होंगे विकास के मुद्दे, जो हमारी सरकार की जो पिछली योजनाएं थी उनको उन्होंने इलेक्शन में एक तरह से ओवरलैप कर दिया था, और इमोशनल चुनाव उन्होंने लड़ा और जनता को भ्रमित कर दिया था, लेकिन जनता को वापस वास्तविकता का पता लग गया और आज जनता 2 महीने में पिसता रही है। आपको पता होगा कि एक बाई इलेक्शन हुआ था, और एक बाई इलेक्शन में मंत्री भी बना दिए गए थे प्रत्याशी, और उनको हार का सामना करना पड़ा। मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा था, आपने देखा होगा पिछली बार भी हम विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी हमारी सीट रिपीट हुई थी। यहाँ तक भी था, और जो हमारे विधायक जिनमें सीपी जोशी जी थे और खंडेला जी थे, लालचंद कटारिया जी थे, वो एमएलए चुनाव हार गए थे। 2-3-4 महीने बाद में वो सब लोकसभा चुनाव जीते थे। तो जिस तरह की अभी 1.5-2 महीने में जो वातावरण बना है यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बना है, हमारे पक्ष में बना है। हम लोकसभा चुनाव, देखो हमारा प्रयत्न तो पूरी सीटों पर ही है, हर आदमी चाहता है कि हम 100% सीट जीते, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार बहुत चेंज आएगा। जिस तरह से 2 बार हम जो 0 पे आउट हुए थे, इस बार गारंटी के साथ में बहुत अच्छी टक्कर देंगे और अच्छे चुनाव जीतेंगे। उपखंड मुख्यालय पिसांगन में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा है, जिसके चलते आसमान में अचानक पड़ी बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण जीरे की फसल खराब होने की आशंका ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बना दी हैं। उपखंड मुख्यालय पिसांगन में बीती देर रात से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लगा और यहां आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जिससे धरती पुत्रों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई। क्षेत्रीय किसानों के मुताबिक यदि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ साथ बारिश होती है तो जीरे व ईसबगोल की फसल बड़े पैमाने पर खराब होंगी। किसानों ने बताया कि बरसात से गेहूं, जौ, रायड़े व प्याज की फसल में आंशिक तौर पर फायदा होगा, लेकिन बरसात संग हवाओं के साथ ओलावृष्टि होती है तो जीरे, ईसबगोल के साथ ही गेहूं, जौ, रायड़ा व प्याज आदि फसलें भी खराब हो जाएंगी। धान में फायदो है, जीरे में दाब नुकसान है, 100% नुकसान है नो जीरे में। कोई नुकसान नजर आयो सामने? हाँ फुल है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मुकेश, राकेश, भगवान राम और चेतन को गिरफ्तार कर आज अजमेर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया। हाई सिक्योरिटी जेल के अधीक्षक पारस जहांगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन चारों आरोपियों में से एक आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है और उसी ने सीएम भजनलाल को धमकी भरा कॉल किया था। आरोपी पिछले 5 साल से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था और उसने फोन का जुगाड़ धोखाधड़ी के आरोप में बंद एक अन्य बंदी से किया था। बताया जा रहा है कि फोन करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से भी विक्षिप्त है। देखिए, 17 जनवरी की खबर है, जिस दिन माननीय सीएम साहब को सेंट्रल जेल जयपुर से धमकी देने की बात सामने आई थी। उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी सजायाफ्ता मुलजिम हैं जिनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गुरुवार की शाम को शिफ्ट किया गया है। ये नाम की बात है तो नाम है मुकेश इसरानी, हनुमान राम बिश्नोई, चेतन जाट और राकेश जैन। ये चारों ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और सभी सजायाफ्ता के लिए हैं। हाँ, मेडिकल देखिए, हर कैदी का यहाँ आने के बाद मेडिकल कराया जाता है। ये प्रावधान है, NHRC की गाइडलाइन है, उसके तहत सबका मेडिकल कराया जाता है। अजमेर के गीगल थाना क्षेत्र में एक थार जीप और बाइक सवार के बीच भीषण टक्कर होने से बाइक पर सवार 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और जीप चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। गीगल थाना पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। गीगल थाना SHO ने जानकारी देकर बताया कि बीती रात उन्हें पुष्कर बाईपास पर एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर गीगल थाना पुलिस अपने पूरे जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंची और क्षतिग्रस्त बाइक और जीप को अपने कब्जे में लिया और थाने पहुंचाया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान इलाज के समय बाइक सवार युवक व उनकी पुत्री भावना ने दम तोड़ दिया। गीगल थाना पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। कल रात को 9-9:30 बजे की घटना है। थाने पे इतना मिली कि जो न्यू बाईपास पुष्कर रोड है, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस पर मैं जाब्ता के साथ वहाँ पहुँचा। मेरे आने से पहले जो मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, एक महिला व पुरुष, उनको 108 से हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था। मैं मौके पे गया तो मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी। वो एक थार जीप जो वो भी पलटी खाई पड़ी थी। थार जीप और मोटरसाइकिल को तो दोनों को थाने पहुंचाया गया। मौके से चालक फरार था। फिर यहाँ JLNH आए तो यहाँ जो पुरुष थे, जो मृतक नरेंद्र कुमार मिश्रा जी है, उनके बच्ची भावना मिश्रा, दोनों की डेथ हो गई थी, जिनकी बॉडी यहाँ शिफ्ट करा दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। जैसी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई अमल में ली जाएगी। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर, ये शाहिद नरेंद्र जी अपनी बच्ची को, जो जयपुर जॉब करती है, उसको वहां से लेकर के अपने घर जा रहे थे। क्या करता है ये? नरेंद्र जी को टेलर की दुकान करते हैं, भावना जयपुर में जॉब करते हैं। कहाँ के हैं ये दोनों? ये अपने अंचल जो चाचा रोड पर है ना, नंदनम फ्लैट्स, उसमें रहते हैं। ये 201। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में पिता की हैवानियत देखने को मिली है। पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों और पत्नी को 3 दिन तक बेरहमी से पीटा और मासूम बच्चों को घर में रस्सी से बांधकर रखा और खाना तक नहीं दिया। हैवानियत इस स्तर पर दिखी कि मात्र 2.5 साल के बच्चे के शरीर पर जलने के निशान तक पाए गए। पार्षद बीना टाक ने बताया कि उनको पीड़िता के पड़ोसियों द्वारा इस घटना की जानकारी मिली थी। शाम करीब 4:30 बजे युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था। वे जब महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टाक के साथ पीड़िता के घर पहुंची तो महिला बिलक बिलक कर रोने लगी। पीड़िता ने बताया कि उसका पति 3 दिन से उन्हें यातनाएं दे रहा है, बच्चों को रस्सी से बांध रखा है, उनके 2.5 साल के बच्चे को चिमटे से डाम दिया है और 6 महीने की बेटी को दीवार पर फेंक कर मार रहा है। शाम 7 बजे उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। वहीं महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टाक ने बताया कि आरोपी पति ने बच्चों के साथ साथ महिला को भी लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा और उसे लंबे समय से बेहोशी की दवाएं दे रहा था। इसके साथ ही तीनों को 3 दिन से खाना भी नहीं दिया गया। फिलहाल पीड़ित महिला और बच्चों का इलाज JLN अस्पताल में जारी है। देखिए, एक बेटा लड़का है जिसकी उम्र 2.5 साल है और जो गुड़िया है उसको 6 महीने की है और इसके साथ में मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि शायद दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे, इस तरह की उसने बेरहमी कर रखी है। पूरे सीने पे उसको जला रखा है, बच्ची को दीवार पे फेंक रहा है, पूरे पीठ पे सब जगह नीले जम रखी है 6 महीने की बच्ची के साथ में, और महिला के साथ में लोहे की रॉड के साथ में उसके साथ में बदसलूकी की जा रही है। मतलब महिला की कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उसके साथ में मारपीट नहीं गई है। इस समय हम दाता नगर से हमको लेके आए यहाँ पे और देखिए कल जैसे हम यहाँ पे ADA में जाके एक एप्लीकेशन दायर करके और फिर आगे जो भी डिसीजन रहेगा वो। ये 7 साल से बता रही है महिला की मेरे साथ 7 साल से
उस तरह से उनका हस्बैंड को परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और पड़ोसियों के सबके कहने पे आज मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ पहुंची थी। तो मेरे जो कार्यकर्ता, जो मेरे साथी पार्षद हैं, उनको सबको मैंने वहाँ एकत्रित किया और वहाँ जाने के बाद में मैंने एक चीज़ देखी तो 6 महीने की बच्ची जिसको गले से बांध रखा था रस्सी से, और जो लड़का था 2.5 साल का उसको भी रस्सी से, मतलब बच्चे सो नहीं सकते थे। आप ये देखिए कि ऐसे बच्चे खड़े खड़े सोते हैं और 3 दिन से बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। मैम क्या बताया, ये आदमी क्या नशे में कर रहा था या देखिए वो मेंटली का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ वो आदमी इसको मेंटल की दवाई जरूर दे रहा है। और इसको जिस तरह मतलब ताड़ की दवाई, जो बेहोशी की दवाई दी जाती है, वो दवाई इसको दी जा रही है। खाना भी नहीं दिया इनको, 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। सूचना मिली थी कि राजकुमारी के साथ उसके पति सेवा सिंह रावत ने मारपीट की है, जिस पर पीड़िता को अस्पताल लाए हैं। वह इसका मेडिकल कराया जा रहा है। वह रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। हाँ, 2 छोटे बच्चे भी इसके साथ हैं। एक बार डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर कोई छोटे होंगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। स्वच्छता अभियान के तहत आज अजमेर के लोहा खान स्थित वाटर बॉक्स ऑफिस में सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर कार्यालय में सफाई अभियान चलाया,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिकारी राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत सभी कर्मचारियों द्वारा अपने अपने कमरे और कार्यालय की समस्त दीवारों पर रंग रोगन किया गया है और कार्यालय की गैलरी में रखे सामान को भी व्यवस्थित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी समय समय पर चलाया जाएगा, जिससे कि कार्यालय का वातावरण सकारात्मक बना रहे। मैं राजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व्रत अजमेर से बोल रहा हूँ। आज हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है और हम सब लोग मिलकर के सफाई अभियान चला रहे हैं। डस्टिंग करना और अपने अपने कमरे को साफ करना, गैलरीज के अंदर जो हमारा सामान पड़ा रहता है उसको एक जगह पर व्यवस्थित रखना, और जैसा कि सरकार का भावना है कि आपका जो वर्किंग प्लेस है वो क्लीन होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पर मन लगा के अच्छे से काम कर सकें। नहीं, आगे भी चलेगा, लेकिन ये जो भावना है कि आप अपने कार्यस्थल को खुद साफ करें, तो उससे एक जुड़ाव होता है। और रूटीन के अंदर तो हमारी जो सफाई होती है, जो सफाई कर्मचारी करते हैं, वो उस स्तर तक नहीं पहुंचते जिस स्तर तक आज हम अंदर सारे पैड्स को ठीक करना, पुरानी फाइलें हैं उनके बस्ते को खोलकर उनको स्वच्छता के साथ रखना, वो सब आज किया है। फिर बाकी आगे भी हम करेंगे। अभी हमारा 3 दिन का है। जो भी आज कमी हम देखते हैं, आप कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी कमियाँ रह जाती हैं, फिर उसको आगे। अजमेर के चाचावास मीनू स्कूल में आज बाल मेले का आयोजन किया गया। इस संस्था द्वारा जुलाई 1988 से मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 1900 से अधिक मानसिक विकलांग, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी एवं बहुविकलांग बच्चों को संस्था द्वारा नियमित सेवाएं दी जा रही हैं, जो आवासीय विद्यालय, हेल्थ केयर सेंटर एवं सामुदायिक आधारित शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। समाज में आज भी इन बच्चों को उपेक्षित एवं दया की दृष्टि से देखा जाता है। अगर इन बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह अवसर मिले तो ये भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बच्चे भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं। इन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह स्नेह और सम्मान की जरूरत है, और यह तभी संभव है जब समुदाय एवं सामान्य बच्चे इन बच्चों की आवश्यकताओं से रूबरू हो। इसी क्रम में संस्था द्वारा आज 16वें बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समाज के दूसरे सामान्य बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें एक मंच उपलब्ध करवाना है। अतः यह बाल मेला दोनों ही तरह के बच्चों को एक साझा मंच उपलब्ध करवाता है। आज ये मीनू स्कूल चाचियावास में किलबिल मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले को मैं पिछले करीब 4-5 सालों से देख रहा हूँ, और ये जैसे एक बीज से लेके वटवृक्ष जैसे बन रहा है, वैसा ही इस मेले का आयोजन भव्य से भव्यतम होता जा रहा है। कोई यहाँ देख के ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि यहाँ दिव्यांग बच्चों का मेला है या नॉर्मल बच्चों का है। तो ये इन कौशिक साहब, प्रिंसिपल साहब, इन लोगों की अथाह मेहनत है कि ये जो है दिव्यांग बच्चे भी आज सामान्य जीवन जी रहे हैं और अपनी नॉर्मल आजीविका के तरीके अपना रहे हैं और सीख के डेवलप्ड होके बिल्कुल। और बहुत सारे क्षेत्रों में तो मैंने देखा उनकी कला और उनकी योग्यता सामान्य बच्चों से कहीं अधिक है, और बड़े आर्टिस्टिक और बड़ा सुंदर आयोजन जो इन्होंने किया है इस बार, ये बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। सर, 16वां किलबिल हम लोग आयोजित कर रहे हैं मीनू स्कूल चाचियावास में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ साथ जो गैर दिव्यांग बच्चे हैं उनको रहने का मौका मिले, और उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनको हम लोग एक समावेशन की तरह से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो चैलेंजेस एक्टिविटीज़ लगाई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं जो अन्य स्कूलों से आए हैं, वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस चैलेंजेस को समझें और ये देखें कि जो एक मिनट के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम तो फन वे में लेते हैं, पर जो कोई दिव्यांग व्यक्ति जैसे आँख पर पट्टी बांधकर कुछ करना है या एक हाथ से कुछ करना है या हाथ से छूकर ही किसी चीज़ को पहचानना है, तो जब इस तरीके के कार्य होते हैं तो 1 मिनट के लिए तो हम लोग कर लेते हैं, पर किसी व्यक्ति को जीवन भर इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कितना बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरा, इस किलबिल का उद्देश्य ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो इस चीज़ में आए और डिसेबिलिटी और इंक्लूजन को सपोर्ट करें, ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। आज का जो शुभारंभ का कार्यक्रम है उसमें हमारे जो गेस्ट आए हैं श्री मेवाड़ा जी, जो जसवीर मेवाड़ा जो DWPS स्कूल्स के चेयरपर्सन हैं, करण सिंह जी मेवाड़ा, सोमरतन जी भाई साहब, साथ ही साथ जो है डॉक्टर कुलदीप जी शर्मा, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज मैडम मिश्रा जी, प्रोफेसर मैडम संगीता सामंत जी और विभिन्न स्कूल्स के लोग यहाँ पार्टिसिपेट हुए। साथ ही साथ जो हमारे शास्त्री जी हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं जिन्होंने इस मेले में सहयोग किया है, वो अलग अलग स्कूलें आज यहाँ आई हैं
और ये 11 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक ये मेला जो है वो रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशानुसार प्रभावी कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ पुलिस टीम द्वारा अवैध तरीके से पत्थर परिवहन करने पर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अवैध खनिज पत्थरों को जब्त किया गया तथा आरोपी चालक चेतन लाल जाट को गिरफ्तार किया गया। अजमेर के गेगल स्थित सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज की ओर से आज 40 विद्यार्थियों को सेशन कोर्ट का भ्रमण कराया गया और न्यायिक प्रक्रिया और कार्यवाही से अवगत कराया गया। कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर कुसुमलता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज देना रहा। साथ ही इस भ्रमण के दौरान बार अध्यक्ष ने भी विद्यार्थियों से वार्ता की और न्यायिक प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान कॉलेज के अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर अंजनी कुमार शर्मा एवं महेंद्र मोहन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह देखा गया। सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज गेगल अजमेर की तरफ से जो विधि के विद्यार्थी हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के, उनका सेशन कोर्ट का विजिट था।
बार अध्यक्ष ने भी बच्चों को अटेंड किया, उन्हें अपना समय देकर न्यायिक प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। इन्होंने बाकी की कोर्टों का विजिट किया है, यहाँ पारिवारिक न्यायालय, मोटर दावा प्राधिकरण, उन सब का भी विजिट किया है। और हमारे साथ में हमारे बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर भी इनके साथ ही हैं, अंजनी कुमार शर्मा, महेंद्र मोहन सर। 40 स्टूडेंट्स की परमिशन थी और 40 स्टूडेंट ने अभी यहाँ पे अपना जो भ्रमण है कोर्ट परिसर का वो संपूर्ण किया है और यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया और कार्यवाही को समझा है, जो इनके आगे वाले जिस क्षेत्र में इन्हें प्रवेश करना है, चाहे ये बार के रूप में उपस्थित हो या बेंच के रूप में, दोनों ही दृष्टि से इनके लिए उपयोगी होगा। मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं सेंट विलफ्रेड कॉलेज का लॉ कॉलेज का LLB 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम लोग थ्योरी में तो क्लास में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम आज जो हम यहाँ पर विजिट किया था वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने बहुत प्राप्त किया है। सेक्शन न्यायालय में क्या होता है, प्रथम न्याय मजिस्ट्रेट क्या होता है और उसके बाद सिविल न्याय मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसका सबका आज हमने पूरी जानकारी ली। और हमें जो यहाँ के जो सेक्शन न्यायालय और प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से गाइडेंस किया कि आप लोग है ना प्रैक्टिकल में जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही अपना आगे का सेटअप कर सकोगे। इसलिए आज जो हमने हासिल किया है, इससे हम एम बना लिया है कि हमें डेली कोर्ट में आकर के प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल सीखना भी अन्यायत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में जो हमारे नए लॉयर है उनके लिए इतनी समस्या है कि कोई भी वकील जो विशिष्ट प्रकार के वकील होते हैं वो उनको सिखाने के लिए नहीं होते हैं। जिसका अगर कोई न्यायालय में अगर कोई वकील नहीं है और वो नया वकील अपने ग्राउंड पर आना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट अगर उसको क्लाइंट नहीं है तो उसके लिए कोई पेमेंट भी की सुविधा भी नहीं होती है, वह अपना जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे प्रोफेशनल लॉ में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके लिए हम जो अगर मान लो आर्थिक स्थिति से जो विद्यार्थी ठीक है उनके लिए तो ठीक है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए हमारे देश के प्रति या जो हमें जो बार काउंसिल ऑफ राज्य विधिक परिषद से और एक भारतीय विधिक परिषद से हमारे से अनुरोध है कि हमें जो एक नए वकीलों के नए लॉयर के लिए हमें कुछ व्यवस्था की जाए और उनके लिए बेंच की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हर एक को जाने के बाद उनको सिखाने का प्रयास करें और जो कि वो अपना आगे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँ। धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।